हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम अथॉरिटी पे थे। हाँ जी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी क्या है? एक पर्सन के पास पावर है किसी को ऑर्डर देने की। ठीक है, यानी कि उससे काम करवाने की एक पर्सन के पास पावर है। ठीक है, एक अथॉरिटी क्या है? एक पर्सन के पास पावर है कि वो ऑर्डर देके किसी और से काम करवा सकता है अपना। ठीक है। किसके पास होती है ये पावर? मैनेजर के पास। ठीक है, कि वो अपने सबऑर्डिनेट से अपना टास्क कंप्लीट करवा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मॉरल ड्यूटी है और ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज की कि वो मैनेजर की बात को फुलफिल करे या मैनेजर ने जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करे। समझ में आया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी क्या है कि किसी के पास पावर है, किसी के पास अथॉरिटी है। ठीक है, जैसे हाई लेवल्स के लोग होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है? एक मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, एम्प्लॉयज की कि वो जो काम दिया गया है उनको वो उसको फुलफिल करे, अच्छे से करे। ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये पावर है। और ये क्या है? ये ड्यूटी है। रिजल्ट क्या होता है? फॉर्मल पोजीशन होती है इसमें। जो दे रहा है उसकी फॉर्मल पोजीशन है और इसमें सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट वाली कंडीशन है। देन टास्क ऑफ द मैनेजर डेलीगेट अथॉरिटी, एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खुद एज्यूम करनी पड़ती है और ये डेलीगेट, ये दी जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है? उसके पास एबिलिटी है कि वो ऑर्डर दे सकता है। इसमें क्या है? इसमें उसे ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ये डाउनवर्ड है, ये ऊपर से नीचे जाती है। ये फॉरवर्ड है, ये नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है। डाउनवर्ड है यानी कि ये मैनेजर से सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज पे जाती है और ये सबऑर्डिनेट जो परफॉर्म करते हैं वो ऊपर मैनेजर्स को बताते हैं, तो दैट इज अपवर्ड और दैट इज डाउनवर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिसीजन लेना। ठीक है, इफेक्टिवली। और इसका काम क्या है? ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करना, मतलब बांट देना ड्यूटीज को। ड्यूरेशन ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है अथॉरिटी। और ये सिर्फ वंस इन अ टास्क, ये सिर्फ सिंगल सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए दी जाती है। देन डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है? जब कोई अपनी अथॉरिटी आगे ट्रांसफर कर देता है सबऑर्डिनेट्स को। डेलीगेट कर देना यानी कि आगे दे देना, ट्रांसफर कर देना, उसको बोलेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो काम कर सके, डिसीजन ले सके। जब तक किसी को अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तब तक वो काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। मान लो तुमको बोला गया है पढ़ाना है, आपको बोला गया है पढ़ाना है।
ठीक है, किस बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपको अभी तक उस उनके ग्रुप में ऐड ही नहीं किया गया, या आपको एडमिन वाली अथॉरिटी ही नहीं दी गई, तो देन आप पढ़ा पाओगे उन्हें? नहीं पढ़ा पाओगे, है ना। या आपको कुछ बताया ही नहीं गया है सिलेबस, या आपको कहा नहीं गया है आप खुद से मैनेज कर लो, खुद से सिलेबस को अपने हिसाब से पढ़ाओ। ठीक है, तो जब तक आपको वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप उस वर्क को डन नहीं कर पाओगे। तो प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी 4 स्टेजेस हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है? असाइनिंग द टास्क। सबसे पहले टास्क को असाइन किया जाता है नीड के अकॉर्डिंग। फिर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी की जाती है टास्क के अकॉर्डिंग। देन एक्सेप्ट किया जाता है टास्क को भी अथॉरिटी को भी बाय द सबऑर्डिनेट। जब तक काम करने वाला रेडी ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, तब तक काम दिया ही नहीं जा सकता। तो देन एक्सेप्ट किया जाता है। तो लास्ट स्टेज क्या है? दोनों, मैनेजर सुपरवाइज करता है, मैनेजर और सबऑर्डिनेट दोनों के दोनों क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए बोथ दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। रिस्पॉन्सिबल दोनों है, अथॉरिटी ट्रांसफर हुई हुई, डेलीगेट हुई है। ठीक है, देन व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप क्या होता है? वेरी इजी, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, ग्रुप बना क्यों है? किसी ना किसी गोल के लिए बना होगा। ठीक है, तो वो कोई ना कोई अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप। वाई डू पीपल ग्रुप क्यों ज्वाइन किया जाता है? पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक इंसान, कहते हैं ना, एकता में बल है, तो वही कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो बल बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है। गो ग्रुप क्यों अचीव, गोल को अचीवमेंट, गोल अचीव करने के लिए भी ग्रुप ज्वाइन किया जाता है। जैसे मैंने बोला था किट्टी, किट्टी डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? किसी एक पर्सन को ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसका जो पर्सनल कोई भी गोल होगा वो अचीव कर सकता है उस मनी से। ठीक है, हेल्प तो ग्रुप ने की है ना, तो अपने गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप चाहिए होता है। ग्रुप में एक सोशल नीड फुलफिल हो जाती है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, फ्रेंडशिप बनती है, रिलेशनशिप्स बनती हैं। ठीक है, इसलिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सेल्फ एस्टीम ट्रांसफर टू पीपल, फीलिंग ऑफ वेल सेल्फ वर्थ। ठीक है, इसमें क्या होती है? फीलिंग्स राइज होती हैं सेल्फ वर्थ की, यानी कि अपनी पहचान होती है इसमें। स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस मिलता है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है ग्रुप में, इसलिए भी ग्रुप ज्वाइन किया जाता है। देन ग्रुप्स के टाइप आ गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि ग्रुप विच आर इंडिविजुअली डायरेक्टली इंटरेक्ट, यानी कि आमने सामने से इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ में खड़े होकर इंटरेक्ट, लाइक फ्रेंडशिप। सेकेंडरी, जो ग्रुप तो है बट इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है, आप उस ग्रुप के मेंबर तो हो लेकिन आप उनसे डायरेक्टली मिल नहीं पाए हो कभी। देन फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल का क्या है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई क्लैब करता है। ठीक है, फॉर्मल में भी आ गया कमांड ग्रुप। कमांड ग्रुप यानी कि सुपरवाइजरों का, जो कमांड देते हैं। टास्क ग्रुप यानी कि टास्क ग्रुप किनका होगा? जिनके पास स्किल और नॉलेज है, लेकिन यानी कि हमारे सबऑर्डिनेट्स, वो वाला ग्रुप जिन्होंने टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इंडिविजुअल विद डिफरेंट स्किल्स एंड नॉलेज। कमेटीज ग्रुप इज फॉर्म बाय अपॉइंटिंग अ स्पेशलिस्ट। इनफॉर्मल, इंडिविजुअल एसोसिएट विद वन अदर।
टू सर्व देयर कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेक्ट हो गया एक दूसरे के साथ फॉर कॉमन इंटरेस्ट के लिए। इनफॉर्मल क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप जो कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन हुआ है। फ्रेंडशिप ग्रुप पर्सनल चॉइस है, ये फ्रेंडशिप तो हमारी पर्सनल चॉइस है ना, हम किसको फ्रेंड बनाते हैं, दैट इज अवर पर्सनल चॉइस। लिक्विज ये कौन है? स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, यूजली 2 और 6 मेंबर्स। सिर्फ किस लिए? शेयर आइडियाज। सब लिक्विज ये क्या है? फ्यू ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज हैं along with नॉन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज नॉन एम्प्लॉयज के साथ जब कांटेक्ट करते हैं, दैट इज सब लिक्विड। देन मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप। मेंबरशिप जब हम किसी जगह की मेंबरशिप लेते हैं, मेंबर बन जाते हैं जब हम, तो वो मेंबरशिप ग्रुप हो जाता है। ठीक है, देन रेफरेंस ग्रुप जब कोई किसी के साथ रेफर्ड है, आपको वो उससे रेफर कर देता है कि आप भी इसको ज्वाइन कर लो, तो वो कौन सा हो गया? रेफर ग्रुप हो गया। स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। स्मॉल में 3 से 10 मेंबर होते हैं, लार्ज में मोर देन 10 होते हैं। ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या होगा? डिसिप्लिन मैनर में होगा सारा वर्क जिसमें, तो वो ऑर्गेनाइज ग्रुप हो गया। और अनऑर्गेनाइज में डिसऑर्गेनाइज होगा कोई भी काम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जस्ट हैपन टू फॉल इनटू अ सिंगल ग्रुप वेयर दे इन अदर हैव एनी अटैच टू वन अनदर। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें वो पहले कभी अटैच ही नहीं हुआ, पहली बार वो किसी भी ग्रुप में जाके शामिल हो गया। ठीक है, वो उसमें पहले से किसी को नहीं जानता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। इन और आउट। इन और आउट क्या हो गया? सोशली एक्टिव ग्रुप हो गया इन ग्रुप। आउट ग्रुप क्या हो गया? नो इंटर ग्रुप एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, यानी कि इसमें सोशल एक्टिविटी नहीं है। ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज में क्या है? ओपन में न्यू इंडिविजुअल फ्री मतलब फ्रीली एंटर कर सकता है, और इसमें तो क्लोज वाले में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट में। टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी में क्या है? सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए वो कम्प्लिश बनाया गया है, टेम्परेरी ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, लाइक कुछ कैंप्स लगते हैं, तो कैंप में जो लोग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, कभी कभी वो टेम्परेरी ग्रुप्स बनाए गए होते हैं मैनेज करने के लिए। ठीक है, वो परमानेंट नहीं होते, वो सिर्फ उस कैंप को कंप्लीट करने के लिए बनाए गए। जब कैंप खत्म हो जाएगा तो वो सब भी अलग अलग चले जाएंगे। देन परमानेंट यानी कि लॉन्ग टर्म, ये ग्रुप जो है वो लॉन्ग टर्म एसोसिएटेड होगी। देन नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग। नॉमिनल क्या हो गया? मेंबर्स आर इन्वॉल्विंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक अप चैलेंजेस। नॉमिनल में वो चैलेंजेस लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व होती है इसमें। और नॉन परफॉर्मिंग में, इसमें क्या है? ग्रुप तो ज्वाइन होता है इंडिविजुअल, बट ओनली ऑन शीट ऑफ पेपर, सिर्फ एक कागज पे लिखने के लिए कि ये ग्रुप है, वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते। नॉट कैरी एनी टास्क। नाउ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट क्या है? एसोसिएशन ऑफ पीपल टू वर्क एज अ ग्रुप एंड डायरेक्ट देयर एक्शन टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। ग्रुप और डेवलपमेंट दो वर्ड हैं। ठीक है, ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ पीपल्स, डेवलप का मतलब ग्रोथ। जब लोगों
को इकट्ठा किया जाता है और लोगों की ग्रोथ होती है, उसको हम बोलेंगे ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है। इसके भी स्टेजेस हैं। फर्स्ट आ गया फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्मिंग। सबसे आ गया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या है? न्यू ग्रुप बिगिन, बनता है। ठीक है। मेंबर्स कम्स टू नो ईच अदर और इंटरेक्ट करते हैं जब आपस में, दैट इज फॉर्मिंग। देन स्टॉर्मिंग क्या है? इंटरेक्शन स्टार्ट किया है, अब किसको लेके? टास्क को लेके, जो भी उनको अचीव करना है उसको लेके। इसमें ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं अभी नए नए मेंबर। इसमें वो जो टास्क है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। ठीक है। लीडर बना रहे हैं अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो रही है, ये सब। देन नॉर्मिंग। नॉर्मिंग क्या है? क्लियर हो जाना, सभी मेंबर को क्लैरिटी आ जाना उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, कि उनको क्या परफॉर्म करना है टीम में। देन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या है? अब वो जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी गोल है उसको अकम्प्लिश कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं टास्क। देन एडजॉर्निंग क्या है? जब टास्क परफॉर्म हो गया तो ग्रुप क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया, यानी कि ग्रुप को, सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। पर्पस कंप्लीट हो गया, सब लोग चले गए। देन व्हाट इज टीम? टीम क्या होती है? स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद complementary competence who are committed to common perform goals and working relationship for which they hold themselves mutually accountable। टीम क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एक साथ किया गया है ताकि वो किसी एक टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है। एक जैसी स्किल, एक जैसे लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि वो किसी काम को परफॉर्म कर सके। देन इसके टाइप क्या है? फंक्शनल टीम। फंक्शनल टीम में क्या इंक्लूड होएगा? जो डेली के टास्क परफॉर्म करते हैं, डेली। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक इशू पे फोकस कर रहे हैं। क्रॉस फंक्शनल, मेंबर को उठाया जाता है अलग अलग टीम से ताकि हर जो ग्रुप है उसकी प्रॉब्लम को समझा जा सके। क्रॉस फंक्शन, क्रॉस यानी कि ऑपोजिट, और फंक्शन यानी कि उनके फंक्शंस, ऑपोजिट फंक्शन से मेंबर्स को लिया जाता है। सेल्फ मैनेज टीम। सेल्फ मैनेज टीम कौन सी हो गई? जो हाईली इंटरडिपेंडेंट है, डेली बेसिस पे जो इकट्ठे वर्क कर रही है, मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड जो इंटायर, सिर्फ एक चीज को नहीं, पूरे के पूरे प्रोडक्ट को लेके वर्क कर रही है, खुद को मैनेज कर रही है। वर्चुअल टीम क्या है? जो कंप्यूटराइज टीम बनाई गई है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। देन वर्क टीम को कैसे फॉर्मिंग किया जाएगा? सबसे पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग दी जाएगी, मीटअप किया जाएगा, मीट एक दूसरे से मिलेंगे सब। देन स्टॉर्म, सेम आ गया। स्टॉर्म यानी कि जो भी परफॉर्मेंस करनी है हमने, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, टास्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा। देन नॉर्मेटिंग क्या है? अंडरस्टैंड ईच अदर, वर्किंग रूल्स और नॉर्म्स को अंडरस्टैंड किया जाएगा। परफॉर्मिंग, फिर एवरीवन परफॉर्मेंस इज कंप्लीटली एम टूवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। देन परफॉर्मेंस परफॉर्म की जाएगी, यानी कि जो टास्क है उसको परफॉर्म किया जाएगा
देन डिसोल्यूशन यानी कि जब ऑब्जेक्टिव पे पहुंच गए तो जो भी लो मोटिवेशन है उसको डिक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ताकि फ्यूचर ऑब्जेक्ट को अच्छे से किया जा सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लो मोटिव जिस टास्क को करने से अगर लो मोटिवेशन हो गया, मान लो कोई टास्क हमारा अच्छे से नहीं हो पाया, पूरे ओवरऑल टास्क में कोई एक टास्क हमारा अच्छे से नहीं हो पाया, तो उससे लो मोटिवेशन आ गई है, तो उसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, यानी कि उसको खत्म करेंगे, ताकि आगे से अगला काम हम अच्छे से कर सकें। हाँ जी, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप, टीम, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो बेटा। चैप्टर 4 है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दैट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ओके। ये Vivo V2407 कौन है? राइट योर नेम इन अ चैट बॉक्स। बेटा आपकी अटेंडेंस जाती है तो प्लीज डेली आप अटेंड किया करो क्लास को। ये Vivo V2 कौन है बेटा? सेंड योर नेम इन अ चैट बॉक्स, तभी मैं आपकी अटेंडेंस दे पाऊंगी आगे। नेहा आप हो Vivo? आपका तो नाम नेम भी आ रहा है और ये Vivo अलग से भी आ रहा है। सूजी नेम है बेटा आपका? ओके। हाँ जी, इनफॉर्मल, फॉर्मल। इनफॉर्मल जो हम ग्रुप बनाते हैं। फॉर्मल जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रहकर, ठीक है, लाइक आप बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक के अंदर जो ग्रुप बनता है, बैंक में आप काम करते हुए जो ग्रुप बनाते हो, दैट इज फॉर्मल। ठीक है। और जो आपके, आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि आप उनसे सिर्फ काम की बात करते हो, तो वो फॉर्मल है। जब आप उनसे पर्सनल बातें या कुछ चिट चैट करते हो, तो दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है अगर, तो आप काम से रिलेटेड सारा कुछ कर रहे हो तो वो फॉर्मल है।
इनफॉर्मल की एग्जांपल है ग्रेप वाइन। सुना होगा ग्रेप वाइन, दैट इज इनफॉर्मल। आप चिट चैट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके दोस्त हैं उनके साथ बाहर की बातें कर रहे हो, तो वो इनफॉर्मल है। अगर आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बातें कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल की बातें कर रहे हो, दैट इज फॉर्मल। ओके, क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके,